हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ का पेपर देखेंगे जो 19/1/2019 के सेकंड शिफ्ट का है। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इसका खोज किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, जबकि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया था। चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी। और ये गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या था? तो ये था 74%। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। ऑप्शन नंबर ए, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और स्पेन की मुद्रा है यूरो। स्पेन की मुद्रा है यूरो। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रोगजनक। ऑप्शन नंबर सी, रोगजनक। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, 1950 में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1950 में, जबकि सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में है। सर्वोच्च न्यायालय भाग 5 में है। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति का शपथ अनुच्छेद 60 में है। नेक्स्ट प्रश्न है, योग में मकरासन की मुद्रा को दर्शाता है? तो मकरासन की मुद्रा को दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी, मगरमच्छ। अगला प्रश्न है, किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की आपातकाल। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य का आपातकाल। अनुच्छेद 352 से 360 तक अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 352 से 360 अनुच्छेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति हुई थी ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है? तो इसका योग कहलाता है कुल यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माल और सेवा। कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? माल और सेवा कर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है बिहार का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो सबसे कमजोर विद्युत चालक है बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर ए, बेकेलाइट। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करता है अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हुमायूं किसके द्वारा रचित है? तो हुमायूं गुलबदन बेगम द्वारा रचित है। हुमायूं गुलबदन बेगम द्वारा रचित है। जबकि हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है। हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी है।
इसकी हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुआ था। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी 1928 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यज्ञ में कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो ये संबंधित है अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी अश्वमेध यज्ञ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है? तो ये अध्यादेश है ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित। अगला प्रश्न है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 262। अगला प्रश्न देखेंगे, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में। जबकि काकरापारा गुजरात में है। गुजरात में काकरापारा है। काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में है। जबकि रावतभाटा राजस्थान में है। जबकि कैगा कर्नाटक में है। जबकि काकरापारा गुजरात में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखें, अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1929 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गलकंड ग्रंथि एक रोग है? तो गलकंड ग्रंथि एक रोग है थायराइड की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किया था विलियम जी मॉर्गन ने। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार विलियम जी मॉर्गन। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 36,000 जूल। 36 लाख जूल होता है, 36 लाख जूल। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मरीना बीच। मरीना बीच। अगला प्रश्न देखेंगे, प्लाज्मा अवस्था में अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होता है? तो ये कण होता है आयनीकृत गैस, ऑप्शन नंबर ए आयनीकृत गैस। अगला प्रश्न है, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो ये माना जाता है राजनीतिक मामले की मंत्रिमंडल समिति, ऑप्शन नंबर बी। किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली मानी जाती है? तो राजनीतिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति। अगला प्रश्न देखेंगे, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है अब चीन में, ऑप्शन नंबर बी चीन में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्यूबा, ऑप्शन नंबर डी क्यूबा को। अगला प्रश्न है, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति है? तो ये है असीम रूप से लोचदार, ऑप्शन नंबर डी असीम रूप से लोचदार। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि वस्तुओं से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो ये संबंधित है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंग मुख्य रूप से कोशिका कार्य के लिए वसा अणुओं और लिपिड के निर्माण में मदद करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरम अंतर्द्रव्यीय जलिका। नरम अंतर्द्रव्यीय जलिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था। इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। राज्यसभा राज्यसभा सदस्यों के पद की अवधि कितनी होती है? तो ये होता है 6 साल। ऑप्शन नंबर सी, 6 साल। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था लक्ष्मीबाई ने। ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मीबाई ने। जबकि कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व कर रहे थे। जबकि नाना साहेब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से नेतृत्व नाना साहेब कर रहे थे। जबकि बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहेब, बिहार से कुंवर सिंह और लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के। हड़प्पा की खोज 1921 में किया गया था। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो ये है विनेश फोगाट। ऑप्शन नंबर सी, विनेश फोगाट। जबकि मनु भास्कर का संबंध निशानेबाजी से है। जीतू राय का संबंध शूटिंग से है। जबकि मेरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग से। जीतू राय का शूटिंग से, मनु भास्कर का संबंध निशानेबाजी से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्याय। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। दोस्तों, ये 50 जीके का 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। ये सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें से आपका कितना सही हुआ ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।